हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सुपर कम्यूटर बाइक जो माइलेज में है नंबर 1 और कंफर्ट में भी है नंबर 1। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बाइक? इस बाइक का नाम है बजाज की प्लेटिना 110 कम्फर्टेक ड्रम BS6 बाइक है। ये न्यूली लॉन्च 2021 मॉडल है। पहले मैं इस बाइक की आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा, फिर मैं एक ग्रैंड कंपैरिजन बताऊंगा। इस 110 कम्फर्टेक बाइक जो प्लेटिना की है, इसका कंपैरिजन 110 सीसी ही एच गियर के साथ, और इवन एक और कंपैरिजन बताऊंगा इसी बाइक का 110 सीसी प्लेटिना की ABS बाइक के साथ। फिर मैं इस बाइक को टेस्ट राइड के लिए लेके जाऊंगा टू चेक द टॉप स्पीड, फ्रंट रियर ब्रेकिंग सिस्टम, एग्जॉस्ट साउंड एंड कंफर्ट। दिस इज हुसन, वेलकम टू आवर चैनल, लेट्स स्टार्ट। पहले इस बाइक की ग्राफिक्स चेक कर लेते हैं। 3 कलर्स में अवेलेबल होता है ये बाइक, पर्पल, ब्लू और रेड, और हमारे पास पर्पल कलर है। इसकी ग्लॉसी लुक है, आप देख सकते हो। आप ग्राफिक्स देखिए इसकी बाइक पे ऊपर, ये फ्यूल टैंक के ऊपर, और बाकी ग्राफिक्स देखिए कितने अच्छे हैं। ये ग्लॉसी लुक आ रही है पूरी। प्लेटिना का जो ये लोगो है ये 3D नहीं है, ये एक स्टिकर ही है प्लेटिना का, और यहाँ पे 110 कम्फर्टेक लिखा हुआ है। और अगर आप साइलेंसर पे आते हैं तो ब्लैक कलर का साइलेंसर है, छोटा है, और उसके ऊपर मफलर गार्ड जो है ये इसके ऊपर क्रोम फिनिश है जो चमक रहा है। और इवन अगर आप हैंडल बार में देखें, हैंडल पे भी ये क्रोम फिनिश है, जिसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस काफ़ी है। और अगर अलॉय व्हील आप देखो तो अलॉय व्हील भी न्यू डिज़ाइन का यहाँ पे अवेलेबल है। हमें इस बाइक के साथ क्या क्या एक्सेसरीज़ मिली? पहले नंबर पे तो ये लेग गार्ड मिला है, आप देख सकते हो, क्रैश गार्ड भी इसको बोलते हैं, पर ये थोड़ा छोटा है, ये लेग प्रोटेक्शन के लिए छोटा दिया इन्होंने। इसके साथ एक सारी गार्ड भी ये मिला है, और ये फुट रेस्ट देखो कितना कम्फर्टेबल है फुट रेस्ट। और क्या मिला है, साइड मिरर जो है इस एक्सेसरीज़ में मिलते हैं इसके। और आप यहाँ पे फ्रंट में अगर देखो तो ये हैंड गार्ड देखो, इससे इसकी वजह से कितनी मस्कुलर लगती है ये बाइक। और इवन हैंड गार्ड के साथ यहाँ पे टैंक पैड भी दिया गया है। और सीट कवर देखो कौन सी कंपनी का है, कम्फर्टेक। अगर नाम कम्फर्टेक है डेट मीन्स इट विल डेफिनेटली प्रोवाइड कम्फर्ट। और ये लॉन्ग भी है सीट और वाइड भी है। और कुशन क्वालिटी अगर देखें, कुशन क्वालिटी वो भी अच्छी है, एक्सीलेंट है। सो बहुत ही कंफर्ट आने वाला है राइडर को भी और पिलियन को भी। बल्ब्स एंड इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो फ्रंट में हैलोजन बल्ब लगा हुआ है, 35 वाट हेडलाइट है ये, और ऊपर LED DRL और स्ट्रिप्स भी बोलते हैं इसको, और ये जलते रहते हैं, ये रात को हेल्पफुल होते हैं काफ़ी। और उसके जो इंडिकेटर्स हैं ये यूनिक डिज़ाइन के इंडिकेटर हैं। और अगर हम बैक साइड पे जाएं तो टेल लैम्प जो है उसकी शेप जैसे रेक्टेंगुलर टाइप है और नॉर्मल बल्ब की बनी हुई है। फ्रंट एंड रियर टायर की तरफ देखें तो फ्रंट एंड रियर टायर दोनों के दोनों ही 80/100 हैं, और ये 17 इंच के टायर हैं, फ्रंट भी और इवन रियर भी। और ये दोनों टायर जो हैं वो ट्यूबलेस टायर हैं। टायर थोड़े इनको वाइड देने चाहिए थे, ये बहुत ही पतले टायर हैं। अगर फ्रंट और रियर टायर की सस्पेंशन की बात करूं तो फ्रंट में सस्पेंशन है टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन 135 mm है। और अगर हम रियर टायर की सस्पेंशन की बात करें तो ये SOS सस्पेंशन है विद नाइट्रोक्स गैस कनिस्टर। अगर हम इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो ये 110 कम्फर्टेक बाइक है जो हमें ड्रम वेरिएंट में मिलती है। मतलब फ्रंट भी ड्रम ब्रेक है और जो रियर ब्रेक है वो भी ड्रम ब्रेक है। सो फ्रंट ड्रम ब्रेक और दोनों रियर ड्रम ब्रेक जो है 110 mm है, और फ्रंट में एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम लगा है जिसकी वजह से ये स्लिप नहीं करती। और अगर रियर ब्रेक की बात करें तो वो CBS है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिला है, जिसकी वजह से जब आप रियर ब्रेक को प्रेस करोगे तो 60% पीछे वाली ब्रेक लगेगी और 40% फ्रंट वाली ब्रेक लगेगी। सो बैलेंसिंग एंड कंट्रोलिंग इसकी अच्छी होने वाली है, इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस बाइक की कितनी है प्लैटिना की? 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इसका फ्यूल टैंक थोड़ा मस्कुलर वाइड होना चाहिए था, वो ज़्यादा अच्छा लगता। और अगर हम इसमें पेट्रोल टैप्स की बात करें तो इसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम नहीं है जो आजकल BS6 बाइक में आ रहे हैं। ये भी BS6 है पर इसके अंदर ई कार्बोरेटर है। ई कार्बोरेटर के अंदर सेंसर लगे हुए हैं, EI सिस्टम लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम लगा है। सो इसमें वो वाली प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि आप 1.5-2 लीटर पेट्रोल इसमें रखना ही रखना है। आप कम लीटर पेट्रोल में भी इस बाइक को आराम से चला सकते हो। अगर इस बाइक की आप इंजन की बात करो तो वो है 115.45 cc। वैसे तो हम इसको 110 cc बाइक कहते हैं पर इसका जो इंजन है वो 115.45 cc है और DTSI है जिसको हम डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन भी बोलते हैं। और इसकी पावर की बात करें, पावर इसकी 8.6 PS है एट द रेट 7000 RPM और टॉर्क जो है इसकी 9.81 न्यूटन मीटर है एट द रेट 5000 RPM। ये एक सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व एयर कूल्ड 5 गियर ट्रांसमिशन बाइक है। आप 5 गियर देख सकते हो यहाँ पे। ये न्यूट्रल 1 2 3 4 5 जो 5th गियर है उसको H गियर बोलते हैं, तो ये H गियर से कम नहीं है। सो H फॉर हाईवे। सो इसमें भी 5 गियर है। इसकी वैसे तो मेटल बॉडी है आप देख सकते हो, पर जो आगे फ्रंट फेंडर है ये फाइबर का बना हुआ है और इवन रेयर फेंडर भी जो है वो फाइबर का बना हुआ है यहाँ पे। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे O2 सेंसर लगा है और कैटालिटिक कन्वर्टर लगा है। और ये एक मुझे बड़ी अजीब बात लगी कि जो 100 cc बाइक हैं उनको यहाँ पे गार्ड दिया होता है, नीचे की तरफ गार्ड। वो गार्ड जो है वो फ्रंट साइड को प्रोटेक्ट करके रखता है, कोई भी मिट्टी डस्ट से बचा के रखता है। तो यहाँ पे इनको एटलीस्ट गार्ड प्रोवाइड करना चाहिए था नीचे, जो कि ये प्रोवाइड नहीं कर रहे। इस बाइक में सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन भी है और यहाँ पे किक भी है, किक स्टार्ट की ऑप्शन भी है। सो ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की 200 मिलीमीटर है। सो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाई बम्प पे भी ये जाएगी तो ये बाइक नीचे से लगेगी नहीं। और इसका कर्व वेट इस बाइक का है 122 किलोग्राम। अब हम प्लैटिना के लेफ़्ट साइड हैंडल में देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे पास स्विच है और ये हाई लो बीम स्विच है और यहाँ पे सिग्नल इंडिकेटर राइट और लेफ़्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे हॉर्न है, हॉर्न यहाँ पे दिया गया है। और अगर हम राइट साइड देखें तो यहाँ पे ये फ्रंट हेडलाइट ऑन और ऑफ का स्विच है पर DRL चलता रहता है और यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का स्विच है। अब हम इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखते हैं। ये सारा का सारा एनालॉग है। लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे स्पीडोमीटर है और यहाँ ओडोमीटर दिया गया है। और राइट साइड अगर देते हैं यहाँ फ्यूल गॉज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल का यह सिग्नल है और ये इंडिकेटर का भी टर्न लाइट राइट और लेफ़्ट का सिग्नल है। और यहाँ पे इंजन माल फंक्शन लाइट ऑन है और यहाँ पे हाई बीम लाइट का भी सिग्नल है। और एक इन्होंने गलत चीज़ दी, इन्होंने गियर इंडिकेटर नहीं दिया, जो कि गलत बात है। वो H गियर प्रोवाइड कर रही है और इवन ABS भी प्रोवाइड कर रही है। अब मैं आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। इसका स्मूथ है एज सच। अगर हम इस बाइक की माइलेज की बात करते हैं तो कंपनी क्लेम करती है कि ये बाइक जो है ये 70 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे देती है। पर अगर आप इकोनॉमी मोड में चलाते हो या फिर सही तरीके से चलाते हो आफ्टर फर्स्ट और सेकंड सर्विस इट विल गिव मोर माइलेज। ये 72 टू 75 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आराम से दे देगी। और अगर आप अग्रेसिवली चलाते हो तब तो ये 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ही देगी। अभी मैं आपको ग्रैंड कंपैरिजन बताने वाला हूँ इस बाइक का। ये जो 110 कम्फर्टेक बाइक है 110 cc ये भी। और इसका कंपैरिजन पहले बताऊंगा मैं H गियर के साथ, वो भी 110 cc है। तीनों बाइक जिनका कंपैरिजन बताने वाला हूँ वो 5 गियर हैं, 5 गियर ट्रांसमिशन है सब में। H गियर और इस बाइक में क्या डिफरेंस है? 3 चीज़ों का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, चाहे वो पावर हो, टॉर्क हो, सस्पेंशन हो, एवरीथिंग इज सेम। डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है इसके फर्स्ट जो फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें। क्योंकि H गियर में जो फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम है वो डिस्क ब्रेक है, 240 mm की ब्रेक है। इसमें 110 mm की ड्रम ब्रेक है, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में है। ये पूरा का पूरा एनालॉग है, उसमें सेमी डिजिटल है। लेफ्ट साइड तो सेम ही है जहाँ पे ये स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर है, राइट साइड जो है वो डिजिटल दिया गया है। तो ये सेकंड डिफरेंस है कि ये सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड करता है H गियर। थर्ड डिफरेंस है कि H गियर में प्लैटिना का जो ये लोगो है वो 3D दिया गया है।
यहाँ पे प्लेटिना का लोगो स्टिकर दिया गया है हमारी बाइक में 110 कम्फर्टेक में, उसमें 3D लोगो दिया गया है। ये 3 ही डिफरेंस है एच गियर में और 110 कम्फर्टेक बाइक में, और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। और एच गियर से एडवांस बाइक जो आई है प्लेटिना की वो है 110 cc ABS बाइक। मीन्स उसमें डिफरेंस क्या है इस बाइक से या फिर एच गियर से, उसमें 2 ही डिफरेंस है। पहला डिफरेंस वो भी ब्रेकिंग सिस्टम में ही है, उसमें डिस्क ब्रेकिंग है जैसे एच गियर में है, पर उसमें डिस्क ब्रेक विद सिंगल चैनल ABS दिया गया है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जो कि प्रीमियम बाइक्स जो हैं उनमें दिया जाता है। बजाज ने ये बहुत ही कमाल की चीज़ की है कि 110 cc बाइक में ABS प्रोवाइड कर रहा है, सिंगल चैनल। सेकंड डिफरेंस वो दिखने में बहुत ही स्टाइलिश है क्योंकि उसमें मैटे पेंट की फिनिश हुई है और लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है एज़ कम्पेयर टू दिस कम्फर्टेक बाइक और एज़ कम्पेयर टू एच गियर। क्योंकि एच गियर हो या कम्फर्टेक हो, इन दोनों में ग्लोसी लुक है, ठीक है, और वहाँ पे मैटे फिनिश दी गई है पेंट में। और इवन एक और डिफरेंस है कि वहाँ पे यहाँ पे देखो ब्लैक कलर के अलॉय व्हील हैं हमारे, एच गियर में भी ऐसे ही है, पर ABS बाइक में अलॉय व्हील वाइट कलर के दिए गए हैं जो कि बहुत ही स्टाइलिश लगते हैं, जो कि बजाज की RS 200 में प्रोवाइड करते थे बजाज, और 110 cc में ये प्रोवाइड कर रहे हैं ये वाइट कलर के अलॉय व्हील। एक प्लेटिना ABS में एक प्राइस कटिंग भी हुई है। उन्होंने क्या किया, अब देखो आपने लॉन्च किया एच गियर के बाद तो आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो देना चाहिए था, पर उसका ABS का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम है जैसे हमारे कम्फर्टेक का है, सेम सारा का सारा एनालॉग है। और तीनों बाइक की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस में ये जो हमारी 110 कम्फर्टेक बाइक है इसका एक्स शोरूम प्राइस है 60,000 रुपीज़, वही एच गियर का है 64,000 रुपीज़, और 110 cc ABS का है 66,000 रुपीज़, ये एक्स शोरूम प्राइस है। अगर ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है 73,000 रुपीज़, और अगर एच गियर की बात करूं तो उसका है 77,000 रुपीज़, और ABS की बात करूं तो उसका प्राइस है 79,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। अगर आपने ये बाइक फाइनेंस करानी है तो आपको डाउन पेमेंट 20,000 रुपीज़ देनी पड़ेगी। नाउ लेट्स टेक अ टेस्ट राइड। फर्स्ट गियर में गई है 20 km/h और सेकंड गियर में है 40 km/h, और थर्ड गियर में है अभी 60 km/h में थर्ड गियर में चली जाती है ये बाइक, और फोर्थ गियर अभी प्रेस किया है। फोर्थ गियर में देखते हैं कहाँ तक जाती है ये। फोर्थ गियर में 75 km/h की स्पीड पे जा रही है। फिर फिफ्थ गियर प्रेस किया है। फिफ्थ गियर आपको पता ही है इसकी टॉप स्पीड जो है वो टेस्टेड है 90 km/h। सो फिफ्थ गियर में अभी चल रही है ये, अभी पूरा 90 km/h तक पहुंच गई है फिफ्थ गियर में। अगर आपका बजाज प्लेटिना परचेज़ करने का मोटिव सेफ्टी है देन उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, बेस्ट है प्लेटिना 110 ABS, क्योंकि उसके फ्रंट ब्रेक में डिस्क ब्रेक है विद सिंगल चैनल ABS है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसकी वजह से आप गिरोगे नहीं, क्योंकि इसके वैसे पतले टायर हैं, पतले टायर की वजह से ग्रिप रोड पे कम होती है तो गिरने के चांसेस होते हैं। अभी इसकी ब्रेक मैंने चेक की, कम्फर्टेक की ब्रेक जो फ्रंट है एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम है तो वो गुड है। दोबारा चेक करता हूँ, अच्छी है, सही है। और मैं कह रहा था कि ABS बेस्ट है अगर आपकी मेन प्रायोरिटी सेफ्टी है, क्योंकि वो आपको गिरने नहीं देगी। और ये अभी रियर ब्रेक मैंने चेक की, रियर ब्रेक ठीक है पर फ्रंट ब्रेक इसकी ज़्यादा अच्छी है। और बाकी बता दूं कि इसका इंजन काफ़ी स्मूथ है, पर अगर फ्यूल इंजेक्शन इसके अंदर होता तो इंजन और भी स्मूथर हो जाता और इवन मोर माइलेज, ज़्यादा माइलेज देती। और इसमें एच गियर होने की वजह से, फिफ्थ गियर होने की वजह से ये बाइक के अंदर ज़्यादा पावर आ गई है। अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो आपको इस बाइक में बहुत ज़्यादा कंफर्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ कम्फर्टेक की सीट कवर है, कुशनिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, अपराइट पोजीशन में आप आराम से बाइक को चला सकते हो, कोई बैक पेन नहीं होगी, तो कंफर्ट लेवल एक्सीलेंट। अभी हमने इसकी चेक की, टॉप स्पीड 90 km/h,
अगर आपको ऐसी कोई कम्यूटर बाइक चाहिए जो आपको लिटिल बिट स्पीड दे प्लस कंफर्ट दे प्लस माइलेज दे, देन दिस इज़ द बाइक, यही वो बाइक है। मैं 2 चीज़ें रिकमेंड करना चाहता हूँ। अगर आप इंजन ऑयल यूज़ करना चाहते हैं प्लेटिना के अंदर, तो इसके अंदर 10W30 और 10W40 मोटूल और शेल का इंजन ऑयल ही मैं रिकमेंड करता हूँ वो यूज़ करें। 20W सीरीज़ के इंजन ऑयल प्लेटिना में ना यूज़ करें। सेकंड चीज़, अगर आप इसके इंजन की बैटर लाइफ चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 3000 किलोमीटर जब इसके हो जाएं, हर बार इसका इंजन ऑयल आपको चेंज करना है, तब इसके इंजन की लाइफ बेटर हो जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे। योर कमेंट्स एंड सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell ring so that every time you will get the notification of our upcoming videos. Thank you for watching. Take care.